Hello students, welcome to Learn Easy classes. How are you? Okay, let's start the lesson. आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, न्यूट्रिशन के स्टेप्स भी हमने पढ़े थे और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। जिन स्टूडेंट्स का प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया है प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे के अपने टॉपिक। न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले 5 टॉपिक डिस्कस करने थे। इंजेशन हम डिस्कस कर चुके थे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट था डाइजेशन, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। डाइजेशन, तो डाइजेशन हम लिख आते हैं। डाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन हमारा कहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है एलिमेंट्री कैनाल में। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कई बार अगर मैं न्यूट्रिशन पूछती हूँ अपने स्टूडेंट से तो वो डाइजेशन या न्यूट्रिशन में थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन ये दोनों डिफरेंट है। न्यूट्रिशन एक पूरा होल प्रोसीजर है जिसका एक स्टेप है डाइजेशन। न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया क्या है कि इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम इट, तो वो पूरी प्रोसीजर होती है न्यूट्रिशन की। और न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, तो ये पांचों स्टेप्स हैं। यानी कि जो डाइजेशन है वो न्यूट्रिशन की प्रोसीजर का एक स्टेप है। तो हम डाइजेशन डिस्कस करेंगे। इंजेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। दिस इज़ द बकल कैविटी। बकल कैविटी से हमारा इंजेशन स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है हमारा। उसके बाद ये जो आप इस तरह से ये पाइप देख रहे हो, फूड पाइप, दिस इज कॉल्ड द ओसोफेगस। देन दिस इज द स्टोमक। स्टोमक में HCl, पेप्सिन और रेनिन होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाज देख रहे हो। पैंक्रियाज यहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट से डिडोनियम में एंजाइम सिक्रीट करती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो लीवर। लीवर बाइल ग्लैंड होती है। बाइल ग्लैंड बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर डिडोनियम में एंजाइम, यहाँ पर डिडोनियम में बाइल जूस को सिक्रीट करती है यहाँ पर डिडोनियम में। उसके बाद ये स्ट्रेट पोर्शन है हमारा जैजुनम। तो डाइजेशन की कुछ प्रोसेस तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी स्टोमक में, जो कि हमने प्रीवियस अभी लेक्चर में देखा था कि स्टोमक में क्या क्या हुआ था। HCl ने क्या काम किया था, पेप्सिन ने क्या किया था, रेनिन ने क्या किया था। अब स्टोमक के बाद हम आगे आ जाते हैं कि डिडोनियम में प्रोसेस यहाँ पर डाइजेशन का क्या प्रोसीजर होता है। इस वाले पोर्शन में यू शेप जो पोर्शन आपको दिख रहा है, डाइजेशन की नेक्स्ट स्टेप में इस पोर्शन में क्या क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। डिडोनियम में क्या क्या होता है डाइजेशन का प्रोसीजर। पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं। एक तो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं, और दूसरा बाइल जूस। डिडोनियम में 2 चीजें आती है, एक तो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आएगा और दूसरा बाइल डक्ट से बाइल जूस आएगा। यहाँ पर बाइल जूस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, स्टोमक में जब तक डाइजेशन की प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी तब तक HCl सिक्रीट हो रहा था, जो कि HCl पेप्सिन के फंक्शन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, क्योंकि पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। और जैसे ही फूड यहाँ पर एंटर कर जाता है डिडोनियम वाले पोर्शन में, यहाँ से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो कि फूड के मीडियम को एल्केलाइन बना देता है, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक जूस से सिक्रीट होने वाले एंजाइम हैं वो एल्केलाइन मीडियम पर ही वर्क करते हैं। तो इसलिए बाइल जूस जो होता है वो फूड के मीडियम को एल्केलाइन कर देता है, सो दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम कर सके। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन पर वर्क करता है, और दूसरा एमाइलेज, और थर्ड एंजाइम जो सिक्रीट होता है वो होता है लाइपेज।
ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ये 3 एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं वो पैंक्रियास से सिक्रीट होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस हम इसे कॉमन तरीके से हम बोलते हैं कि इसे हम पैंक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन किस पर फंक्शन करता है? प्रोटीन पर। प्रोटियोलिटिक एंजाइम हमने पहले भी देखा था कि जो पेप्सिन था जो कि स्टोमक में सिक्रीट हो रहा था एंजाइम, वो भी प्रोटीन पर काम करता था। पर डिफरेंसेस क्या है प्रोटीन और ट्रिप्सिन में? क्योंकि प्रोटीन एसिडिक मीडियम पर काम करता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो एल्केलाइन मीडियम पर काम करता है। बट काम ये प्रोटीन पर ही करता है। प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। जितने भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं सो दैट कि हमारी बॉडी उन्हें यूटिलाइज कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है। जो हमारी कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो एमाइलेज करता है। जितनी भी हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर थी, जैसे कि हमारी बॉडी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लाइपेज। लाइपेज किस पर एक्ट करता है? फैट पर। फैट और लिपिड्स, जो भी हम अपने न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम फैट लेते हैं, तो फैट पर जो फैट का जो डाइजेशन होता है, फैट को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में सिंपलर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो लाइपेज करता है। फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है सो दैट कि हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके। तो हमने देखा कि डाइजेशन की प्रोसेस हमारे बकल कैविटी में स्टार्ट हुई थी। सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा सिक्रीट हुआ था, सलाइवा ने हमारे स्टार्च पर फंक्शन किया था और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया था, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस थी वो स्टमक में कंप्लीट हुई। स्टमक में HCl, पेप्सिन और रेनिन सिक्रीट हुआ था। रेनिन और पेप्सिन दोनों ने प्रोटीन पर काम किया, दोनों प्रोटियोलिटिक एंजाइम थे, जबकि रेनिन केवल इन्फेंट में सिक्रीट होता है और केसिन प्रोटीन जो कि मिल्क प्रोटीन होती है उस पर ही काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर था हमारा डाइजेशन की जो स्टेप थी वो यहाँ डिडोनियम वाले पोर्शन में, यू शेप वाले पोर्शन जिसको आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कंप्लीट होती है। डिडोनियम में क्या प्रोसीजर? पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, और यहाँ पर पैंक्रियाट से सिक्रीट होते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ये तीनों भाई सिक्रीट होते हैं यहाँ पर, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ने का काम करते हैं, इनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाइल जूस जो डिडोनियम का मीडियम है उसको एल्कलाइन कर देता है ताकि ये एंजाइम उस पर काम कर सके। तो हम आगे चलते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस ये अभी हम कंटिन्यू करेंगे। डाइजेशन की प्रोसेस, ये जो आप जेजुनम वाला पोर्शन देख रहे हैं, स्ट्रेट जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों पार्ट, डिडोनियम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पर डिडोनियम में क्या हुआ डाइजेशन हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जेजुनम में क्या प्रोसीजर होता है डाइजेशन का। जेजुनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। और कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं आई विल टोल्ड यू। स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम में जो सिक्रीट होते हैं इरेप्सिन, ये नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको टेबुलर फॉर्म में ये पूरे एंजाइम कौन कौन से ऑर्गन से कहाँ कहाँ सिक्रीट होते हैं और किस किस फूड पार्ट पर काम करते हैं, वो पूरी आपको एक टेबल अभी मैं बताऊंगी सो दैट कि आपको विद इन 5 मिनट सारा एंजाइम और पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ आपको कि जेजुनम ये वाला पोर्शन, इसमें कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। इरेप्सिन, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज एंड माल्टेज। ये 4 एंजाइम सिक्रीट होते हैं जेजुनम से, इस वाले पोर्शन से। मैंने यहाँ पर इसलिए ये ड्रॉ किया है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल पूरी समझाई थी, बट मैंने यहाँ पर ड्रॉ इसलिए किया है सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस पोर्शन में जेजुनम है। अगर मैं आपको जेजुनम बताऊंगी तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि दिस वन इज द जेजुनम। तो जेजुनम से क्या क्या सिक्रीट होता है? इरेप्सिन, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज एंड माल्टेज। इरेप्सिन भी यहाँ पर प्रोटीन पर काम करता है,
इरेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है, सुक्रेज सुक्रोज शुगर पर काम करती है, सुक्रोज शुगर होती है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लूकोज में। लैक्टेज जो होती है वो भी शुगर पर काम करता है, लाइपेज फैट पर काम करता है और माल्टेज भी कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि इरेप्सिन, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज एंड माल्टेज ये सीक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पोर्शन से, जो कि फर्दर फूड के प्रोटीन, शुगर, फैट और कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करते हैं, उसे और सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अभी तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं न्यूट्रिशन के। कौन कौन से स्टेप कंप्लीट हुए? एक तो हमारा इंजेशन कंप्लीट हुआ जो कि बकल कैविटी में स्टार्ट हुआ था, और दूसरा स्टेप हमने कंप्लीट किया डाइजेशन का। अब थर्ड जो स्टेप था न्यूट्रिशन का वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप क्या था बच्चों? प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप जो न्यूट्रिशन का था, न्यूट्रिशन के टोटल 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें कि 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। अब हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसीजर है वो कहाँ पर होगी? यहाँ पर इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये क्वाइल्ड पोर्शन आप देख पा रहे हैं दिस वन, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर कंप्लीट होती है क्योंकि डाइजेशन हो गया, जितने भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स थे वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब उन सिंपलर मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन हुए वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? यहाँ पर इलियम वाले पोर्शन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो स्पेशली जो इलियम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पोर्शन होता है स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर जो इलियम है ये स्पेशलाइज क्यों यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर होती है, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्यों? इलियम का जो स्ट्रक्चर है वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इलियम की जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल ऑफ इलियम इज जस्ट लाइक दिस, फिंगर लाइक, ये फोल्डेड जो हो जाती है इस तरीके से, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हो दिस वन। सो ये जो आप पोर्शन यहाँ पर देख पा रहे हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, द इनर वॉल ऑफ द इलियम इज फोल्डेड लाइक ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जस्ट लाइक दिस। आपको दिख रहा है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से जैसे हमारी फिंगर होती है उस तरीके से ये फोल्ड हो गई। सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड द विलाई। विलाई, विलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। विलाई कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पर? इलियम में। तो विलाई का क्या फंक्शन होता है? ये स्पेशलाइज्ड इलियम होती है एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके से होता है। विलाई, विलाई पहली बात तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सरफेस एरिया यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस आपकी जब मिलेगी तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो विलाई स्पेशलाइज्ड होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सो दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन प्रोसीजर इज कम्प्लीटेड इन इलियम। तो इलियम में विलाई का फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया। कई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं कि बट वेयर विलाई प्रेजेंट, तो कहाँ प्रेजेंट है विलाई? तो बच्चे स्पेशली अगर स्पेशलाइज आपको बताना हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जहाँ पर विलाई होते हैं तो वो इलियम। और क्यों, क्या रोल होता है उनका? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो अब फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया यहाँ पर इलियम में। थर्ड प्रोसीजर भी हमारा यहाँ पर न्यूट्रिशन का थर्ड जो स्टेप था वो भी कंप्लीट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप कौन सा था? फोर्थ न्यूट्रिशन का कौन सा स्टेप है जो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होता है? याद आया बच्चा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। जो हमारा फोर्थ प्रोसीजर था वो है एसिमिलेशन। न्यूट्रिशन के ही हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने एब्जॉर्व किए, जो भी डाइजेशन की प्रोसेस हुई, फिर एब्जॉर्प्शन की प्रोसीजर हुआ, उसके बाद जो एसिमिलेशन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व हो गए उसे हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। तो यूटिलाइजेशन ऑफ
nutrients inside our body। तो क्लियर, एसिमिलेशन का जो प्रोसीजर होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्शन का भी प्रोसीजर होता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की जो ये मेम्ब्रेन होती है इसके थ्रू, और एसिमिलेशन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, यहाँ पर आप देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन में। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो फिफ्थ प्रोसीजर एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, इजेशन। इजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज द इजेशन। इजेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, कोलन, यहाँ पर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो जो फूड को और यहाँ पर फीकस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो आपको रेक्टम वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से इजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो वेस्ट होता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो कुछ राउंडेड सा, जहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आकर अटैच हो रही है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये अपेंडिक्स का यहाँ पर आपको दिख रहा है। किसी किसी में अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हमें ऑपरेट भी करानी पड़ती है। दिस इज़ द सीकम एंड दिस वन इज़ द अपेंडिक्स। सो आई होप कि अब आपको न्यूट्रिशन के पांचों स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। 5 स्टेप्स हमने पहले पढ़ा था, इंजेशन, फिर हमने पढ़ा था डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ इज द एसिमिलेशन, एंड लास्ट स्टेप है जो न्यूट्रिशन का, दिस इज द इजेशन। तो क्लियर हो गया? कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इंजेशन इनसाइड आवर बॉडी और इजेशन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसे बाहर निकालना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में कहानी चलती है ये, और जो बीच में है ये पूरा स्टेप हमारा न्यूट्रिशन का कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम पूरे डाइजेशन को एक बार समराइज कर लेते हैं कि किस तरीके से डाइजेशन किस किस ग्लैंड से क्या क्या सिक्रीट होता है, कहाँ पर सिक्रीशन होता है। समरी ऑफ द डाइजेशन, एंजाइम ऑफ वेरियस ग्लैंड्स विद देयर सिक्रीशन एंड इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन मैन। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का ये पूरा समरी है। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए। स्पेशली हम बात कर रहे हैं कहाँ पर उनका सिक्रीशन होता है, किस साइट पर एक्शन साइट क्या है, कौन से एंजाइम सिक्रीट होंगे, और फूड के किस पार्ट पर कौन से न्यूट्रिएंट्स पर वो एंजाइम एक्ट करेंगे, और जब एंजाइम एक्ट करेगा केमिकल रिएक्शंस होगी, तो उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा डाइजेशन की प्रोसीजर में। जो हम डाइजेशन को समराइज कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा का पूरा डाइजेशन आपका, अगर आपको ये टेबल समझ आ गई, और इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सो दैट कि आपको डाइजेशन में एंजाइम भी कहीं पर आपको लगता है कि ये एंजाइम इससे सिक्रीट होता है, बड़ा कन्फ्यूज़ होता है बच्चों में, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा आपको बताएगी कि कौन से एंजाइम कहाँ से सिक्रेट होते हैं, किस फूड पार्टिकल पर काम करते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। 1 बाय 1 मैं आपको बता देती हूँ। ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि हमारे बकल कैविटी में होती है, माउथ में, बकल कैविटी में, जिससे सलाइवा सिक्रेट होता है। साइट ऑफ द एक्शन, बकल कैविटी आपको मैंने बताया, और कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज फूड के किस पार्ट पर काम करता है, स्टार्च पर, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज शुगर में। तभी हम रोटी खाते हैं तो वो हमें मीठी लगती है, क्योंकि सलाइवा एक्ट करता है, सलाइवरा से में जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो एक्ट करता है स्टार्च पर, जो हमारी रोटी होती है उसके स्टार्च पर, और उसे माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस और HCl,
HCl सीक्रेट होता है जो कि फूड के मीडियम को एसिडिक कर देता है। स्टोमक में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, क्योंकि HCl एंजाइम नहीं है, ये एक एसिड है, इट्स अ टाइप ऑफ एसिड। एंजाइम कौन कौन से सीक्रेट होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है और रेनिन भी प्रोटीन पर काम करता है, बट ये मिल्क प्रोटीन पर काम करता है। केसिन प्रोटीन होती है जो मिल्क में। और ये किस लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा लीवर। जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का तो हमने लीवर के बारे में देखा था। तो लीवर में बाइल ग्लैंड होती है, बाइल ग्लैंड से बाइल सीक्रेट होता है जो कि बाइल डक्ट के थ्रू डुडोनियम में आ रहा था। डुडोनियम आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यू शेप पार्ट। और डुडोनियम में कोई भी, यहाँ पर डुडोनियम से एक्चुअली बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस एक तो फूड के मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है और दूसरा बाइल फैट पर काम करता है। कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है बाइल जूस से, ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर एंजाइम का कॉलम मैंने ब्लैंक रखा है, क्योंकि बाइल जूस डुडोनियम में सीक्रेट होता है। डुडोनियम में क्या कहते हैं, आ जाता है बाइल डक्ट के थ्रू, बट कोई भी एंजाइम नहीं होता। लेकिन जो बाइल जूस है वो फूड के मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा फंक्शन क्या होता है कि वो फैट पर काम करता है। फैट को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफाइड कर देता है। फैट्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन का जो काम होता है, दिस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्योंकि फैट मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको छोटे छोटे ग्लोब्स में, उसमें ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो काम है वो आपका बाइल करता है। उसके बाद नेक्स्ट डाइजेशन आपका जो स्टेप होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास का क्या रोल होता है, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है जो कि कहाँ पर सीक्रेट होता है, डुओडेनियम में। जब हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे, डाइजेशन समझ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था डुओडेनियम में सीक्रेट होता है। अब डुओडेनियम में पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, 3 भाई हैं पैंक्रियाटिक जूस में, याद रखिएगा। तो एमाइलेज स्टार्च पर काम करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पर काम करता है और लाइपेज फैट पर काम करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट, लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जब स्टार्च पर एक्शन करते हैं ये तीनों एंजाइम तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज शुगर में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। उसके बाद लास्ट आता है डाइजेशन की जो प्रोसेस जहाँ कंप्लीट होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन सी साइट ऑफ एक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड लाइपेज। तो ये चारों एंजाइम यहाँ पर सीक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस से। अब ये किस फूड के कौन से पार्ट पर एक्ट करते हैं, क्या एक्शन होता है इनका, तो इरेप्सिन काम करता है पेप्टोन्स पर। पेप्टोन्स एमिनो एसिड्स के टाइप्स होते हैं, पेप्टोन्स पर एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन्स को जो हम कन्वर्ट करते हैं और सिंपल में तो वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इरेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है। माल्टेज, माल्टोज शुगर, टाइप्स ऑफ शुगर है माल्टोज, उस पर काम करता है। सुक्रेज, सुक्रोज शुगर पर काम करता है। लैक्टेज जो मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, उस पर काम करता है। और लाइपेज फैट पर काम करता है। अब ये लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या बनता है इनका, जो इरेप्सिन है पेप्टोन पर वर्क किया और क्या बनाया, एमिनो एसिड। उसके बाद माल्टेज माल्टोज शुगर पर वर्क किया और क्या बना, ग्लूकोज। देन सुक्रेज सुक्रोज शुगर पर वर्क किया और क्या बना, ग्लूकोज। लैक्टेज लैक्टोज शुगर पर फंक्शन करता है, एक्ट करता है और क्या बनता है, गैलेक्टोज। शुगर इट्स अ टाइप ऑफ शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सब शुगर के ही टाइप्स हैं। और लाइपेज फैट पर एक्शन करता है और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, फैटी एसिड। और फाइनली यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से लार्ज इंटेस्टाइन से क्या सीक्रेट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है म्यूकस। जो हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे उससे कि म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस लार्ज इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है और एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। बट जो म्यूकस का फंक्शन होता है वो फूड जो मटेरियल होता है फीकल होता है, फीकल उसको
लुब्रिकेशन कर देता है। लुब्रिकेशन के बाद करने के बाद लुब्रिकेशन के बाद वो जो आपका वेस्ट पार्टिकल होता है वो बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये थी हमारी होल समरी जो कि डाइजेशन की समरी थी। इसमें हमने सारे एंजाइम, उनकी साइट ऑफ एक्शन, उनका किस फूड पर काम करते हैं और उनका एंड प्रोडक्ट क्या है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समरी समझ आ जाएगी और अब आपको ये एंजाइम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का अगला टॉपिक रेस्पिरेशन। सो टिल देन बाय बाय।